रामपुरी चाकू है। तो मेरे भारत में 1 करोड़ प्लस व्यूअर्स हैं ब्लॉग्स देखने वाले। खाली सब ब्लॉग्स ट्रेंडिंग में जाते हैं क्योंकि नंबर 1 ब्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर हैं। ब्लॉग्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे फिर वो किसी भी क्रिएटर का हो। ब्लॉग्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सौरभ जोशी हमारे इंडिया के सबसे बड़े नंबर 1 ब्लॉगर हैं, तो आप सब उनका ब्लॉग्स देखा करो। कहीं हिमालय जाना चाह रहे हो तो वहाँ का ब्लॉग्स देख लो कि कहाँ कहाँ कैसे पर्वत है, हम क्या क्या घूम सकते हैं। ब्लॉग्स देखना बहुत काम की चीज़ है और ब्लॉग्स बनाना और भी ज़्यादा काम की चीज़ है। सब अपने जगह अपने शहर की खासियत दिखाना और अलग अलग शहर की खासियत देखना कि हम कहीं जाएं उसमें तो हम वहाँ से क्या देख सकते हैं उसकी जानकारी हासिल करना। इसलिए कुछ अच्छा सा खाना पीना चाह रहे हो तो आप फूडी ब्लॉगर देख लो कि क्या चीज़। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो ये आज का ब्लॉग जो मैं अपने घर के स्टूडियो में बना रहा हूँ, ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है पीछे, पहले भी तुमने 2-3 ब्लॉग में देखी होगी। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो ब्लॉग्स बनाते हैं वो जो ब्लॉग्स देखते हुए, जैसे कि तुमने पोस्टर पे देखा होगा अभी लगा हुआ सौरभ जोशी का मैंने फोटो लगाया हुआ और मैंने लिखा कि इनके ब्लॉग्स देखा करें। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं आपको बात बता दूं, मतलब तुम्हें ब्लॉग्स को लेकर एक बात बता दूं जो सौरभ जोशी के हैं, ये हम जो भी छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर तक जितने भी ब्लॉग वाले हैं, पहले मैं बताता हूँ। पहले एक एनालिसिस करा मैंने इनके सौरभ जोशी के ब्लॉग्स देखकर कि इनके डेली में ना भी तो डेली ब्लॉग में 1 घंटे में लगभग 8-9 लाख व्यू 1 घंटे में आ जाते हैं। तो पूरे 24 घंटे के जो मैंने इनके बहुत सारे सब ब्लॉग्स देखता हूँ मैं, लेकिन मैंने इनकी वीडियो से जो मैंने एनालिसिस निकाले हैं तो वो उनके कम से कम डेली के 24 घंटे के ब्लॉग्स में ना भी तो जब 24 घंटे पूरे ब्लॉग्स को हो जाते हैं, उसमें नेक्स्ट ब्लॉग अगले दिन का ब्लॉग्स आने तक का ब्लॉग्स में, तब उनके ब्लॉग्स में कम से कम 7-8 मिलियन व्यू आ जाते हैं। मतलब कि 70-80 लाख व्यू 24 घंटे में उनके पड़ जाते हैं, किसी पे 40-50 लाख रह जाते हैं। लेकिन जब मैंने पूरा एनालिसिस निकाला उनकी और बाकी की वीडियो को देखकर, तो कम से कम उनके 3-4 दिन तक ब्लॉग जो चलते हैं उनके कम से कम 10 मिलियन प्लस व्यू हो जाते हैं। मतलब कि कम भी रह जाते हैं किसी पे, लेकिन किसी पे ज़्यादा भी निकल जाते हैं, जैसे 8-9 मिलियन हो गए या 10-11 मिलियन हो गए। लेकिन बात ये यहाँ पर 10 मिलियन फिक्स रखते हैं, जैसे कि 10 मिलियन 1 करोड़ व्यू हो गए। तो मतलब इस बात से ये तय कर सकते हैं हम कि भारत में 1 करोड़ प्लस व्यूअर्स हैं ब्लॉग्स देखने वाले, खाली ब्लॉग्स देखने वाले। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक पूरे भारत में अपने इंडिया में 1 करोड़ प्लस ब्लॉग्स व्यूअर्स हैं ब्लॉग्स देखने वाले। और इसमें से ना भी तो 1-1.5 लाख, इतने ही कह सकते हैं 1-1.5 लाख प्लस क्रिएटर होंगे, छोटे बड़े जो भी बिल्कुल बनाने वाले हैं, मतलब जिनके अभी बहुत चैनल के सब्सक्राइबर हैं बहुत बड़े बड़े 8-9 मिलियन भी, 3-4 मिलियन भी, ये तो मिलियन वाली बात होगी। लेकिन जिनके चैनल पर 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर हैं या 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर या 1 हज़ार सब्सक्राइबर से नीचे हैं, ये मैं सबको लगा के बता रहा हूँ। तो ऐसे तो बहुत है, रोज़ डेली कितने ब्लॉग्स पढ़ते हैं और 1-2 सब्सक्राइबर वाले लोग भी सब शुरू से मेहनत करते हैं, तभी 1-2-3 अभी तक किसी ने भी ब्लॉग्स डाला है। जिसने भी ब्लॉग्स डाले हैं, सौरभ जोशी भी उनको ले लो तो इन्होंने ब्लॉग डाला था, इन्होंने बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत की थी। ऐसा नहीं है इनके चैनल पर क्या 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे तो इन्होंने ब्लॉग डाला। इन्होंने भी जब पहला ब्लॉग डाला होगा तो इनका 1 भी सब्सक्राइबर नहीं होगा, उसके बाद चाहे इनको 1-2-3 सब्सक्राइबर इनके घर से आए होंगे, फिर बाहर से आना शुरू होंगे, मतलब 1-2 ये सब 0 से लेकर इतने बड़े ब्लॉग्स बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले मैं बताता हूँ अपने बारे में कि मैं जब सुबह को ब्लॉग्स आता है सौरभ जोशी का, मैं वो ब्लॉग्स देखता हूँ और उनके देखने के बाद में वो जितने भी नीचे सजेशन करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं या होम स्क्रीन पे मेरे पास या रिकमेंडेड में जितने भी आते रहते हैं, मैं उनको सबको कम से कम मैं 30-40 व्यू डेली के सौरभ जोशी के बाद में देख लेता हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये है, मतलब अगर ये वीडियो मैं ब्लॉगर हूँ और ब्लॉग कैटेगरी में डाल रहा हूँ तो ब्लॉग्स वाले ही देखेंगे ये। तो तुम ब्लॉग्स वाले भी देख रहे होगे तो ब्लॉग्स वालों के पास ही जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब यह है, तुम सौरभ जोशी का ब्लॉग्स देखते हो या किसी और का भी देखते हो तो छोटे ब्लॉगरों को भी प्रमोट करो ना, कि जिसका 1-2 सब्सक्राइबर हैं या 1-2 व्यू आ रहे हैं और उनकी वीडियो रिकमेंडेड कर दी यूट्यूब ने या नीचे सजेशन में आ रही है किसी बड़े यूट्यूबर के, तो उन्हें भी देखो। जैसे कि मैं अभी रोज़ ब्लॉग्स बनाता भी हूँ, देखता भी हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम ब्लॉग्स बनाओ भी और ब्लॉग्स देखा करो भी। इसलिए मैंने कहा कि सौरभ जोशी का ब्लॉग्स देखा करो, रोज़ देखा करो, देखना जरूरी भी है क्योंकि ब्लॉग्स देखा करो।
ब्लॉग्स देखने के लिए मैं इसलिए बोला क्योंकि 1 करोड़ प्लस जब मैंने ऐसे से ये अपना निकाल लिया कि ब्लॉग्स व्यूअर्स हैं, मतलब जो भी ब्लॉग्स तो ऐसी चीज़ें कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे काम की नहीं है, तो कोई भी देख सकता है। कहीं जगह अच्छी जगह दिखाना, वो हिमालय पर्वत पर गए, कहीं नैनीताल समझ आते हैं तो वो कोई भी देख सकता है, तो अच्छी चीज़ है देखने में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स ये तो बात होगी ब्लॉग्स देखने वालों की, मतलब मैं भी देखता हूँ सौरभ जोशी का, तो मैं 100% देखते ही देखता हूँ क्योंकि वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर्स हैं और यूट्यूबर ने ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉग बनाते हैं, इनके सब ब्लॉग्स ट्रेंडिंग में जाते हैं, किसी ना किसी नंबर पर हर ब्लॉग्स उनका डेली का ट्रेंडिंग में जाने जाना है। तो ये तो बात अपनी होगी ब्लॉग्स देखने वालों की, मैं भी देखता हूँ, तुम भी देखा करो। अब बात आती है ब्लॉग्स बनाने वालों की, तो आप जहाँ पहले मैं बता दूँ ब्लॉग्स है क्या, क्यों जरूरी। ब्लॉग्स फ्रेंड्स ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ से हम ब्लॉगिंग करते हैं, वहाँ से उस सारे जगह को, सारे लोगों को दिखाना है, या तुम जैसे कहाँ कौन से शहर में रहते हो उसकी क्या खासियत है उसको दिखाना, और नए नए लोगों से मिलवाना, मतलब जैसे इसकी कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स, मतलब लोग और कहाँ रहते हैं वो, तो ये सब जरूर होता है। सौरभ जोशी हल्द्वानी में रहते हैं तो वहाँ के पहाड़ वहाड़ दिखाना, वो तो खैर बहुत बड़े यूट्यूबर भारत के नंबर 1 ब्लॉगर हैं, तो उनका तो सब में जाना रहता है, मुंबई दिल्ली हिमालय, मतलब वो तो अब सब दिखा रहे हैं। तो ऐसे तुम्हारे शहर की क्या खासियत है, गांव की क्या खासियत है, उस सब चीज़ को दिखाओ, लोगों से मिलवाओ, ब्लॉग बनाओ, मतलब और ये धीमे 0 से स्टार्ट करो। मैंने भी अभी मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं रामपुर का हूँ, मैं रामपुर में रहने वाला हूँ, तो मेरे रामपुर के क्या है मशहूर चीज़ रामपुरी चाकू है। तो मेरे चैनल पे ब्लॉग्स पड़ा हुआ है, देखिए ये रामपुरी चाकू है मेरे शहर का, तो मैं रामपुरी चाकू दिखा रहा हूँ। और कितने सारे ब्लॉग्स मैंने अपने गांव दिखाया है, अपने गांव के खेत और मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी शिवरात्रि का मेला था, ये सब दिखाया। तो मतलब तुम्हारे यहाँ जो भी चीज़ है खासियत तो उसको दिखाओ। मेरे कहने का मतलब है ब्लॉग्स में आ रहे हैं अपने, तो मैं भी ब्लॉगर हूँ, तो ब्लॉग्स बना करो और ब्लॉग्स देखा करो भी फ्रेंड्स। तो आई होप मुझे लगता है कि वीडियो अपने अभी चैनल के हिसाब से ज़्यादा लंबी हो रही है। मैंने मिनी ब्लॉग्स कहा तो इतना मैं बोल गया, क्योंकि ब्लॉग्स के बारे में मैं बात आती जा रही है तो मैं बोलते जा रहा हूँ। तो समझ में आ गई होगी कि ब्लॉग्स क्यों देखना जरूरी है हमारे लिए और क्यों बनाना जरूरी है हमारे लिए। और देखना तो एक बात ये भी थी कि जैसे मैं अभी कनाडा नहीं गया हूँ, कैलिफोर्निया अमेरिका कहीं नहीं गया हूँ, तो मैं इनके अलग देश विदेश को भी ब्लॉग्स देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर क्या चीज़ें क्या खासियत है। वो जैसे मेरा कभी जाना हुआ तो वहाँ पर मैं क्या देखूंगा, क्या क्या देखने लायक है, कौन से रेस्टोरेंट है, कहाँ घूमने की जगह, कौन सा होटल अच्छे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमें ब्लॉग्स के देखने से क्या मिलता है और बनाने से। तो ये अपना एक किसी भी पल्सर करिए, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं कुछ भी सोच कर। तो फ्रेंड्स वीडियो को हैंड तक रहने देते हैं और ब्लॉग्स देखना क्यों जरूरी है और बनाना क्यों जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सौरभ जोशी के जैसे ब्लॉग्स देखते हैं, किसी और भी बड़े क्रिएटर का ब्लॉग्स देखते हैं, उसके नीचे किसी का छोटे क्रिएटर का ब्लॉग्स आ जाया करे। मेरा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सर्च कर किसी का भी आ जाया करो, तो देख लिया करो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है ना ये सब करने में। तो फ्रेंड्स चलिए यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय अगले ब्लॉग्स के लिए। जय हिंद, लव यू ऑल। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।